नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। आज के एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन में हम उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के हर कोने की महत्वपूर्ण खबरों की बात करते हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ते हैं। आज हमारे साथ लखनऊ से मोहम्मद शबाब, देहरादून से किशोर रावत, गोरखपुर से रामगोपाल द्विवेदी, वाराणसी से नीतीश पांडे और प्रयागराज से सर्वेश दुबे जुड़े हुए हैं। ये सभी संवाददाता उन तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है और जो एजेंडा बन सकती है। शुरुआत हम हमेशा की तरह लखनऊ से करेंगे। शबाब आज हमारे साथ हैं। शबाब, उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें और खासतौर से लखनऊ की बात करें, आज कौन सी महत्वपूर्ण रहने वाली है जिस पर नजर रहेगी दिन भर? और देखिए, कई महत्वपूर्ण खबरें हैं जीनत। खासतौर से सियासी खबरें ज्यादा चर्चाओं में रहती हैं लखनऊ से। सबसे पहली जो खबर है वो प्रयागराज में होने वाली कैबिनेट की बैठक की है। कल प्रयागराज में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है और कई मामलों में ये बैठक बड़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि 2 दिन से मुख्यमंत्री बाहर हैं, लिहाजा अभी बहुत सारे एजेंडे फाइनल नहीं हो पाए हैं, इस पर नजर रहेगी। इसके अलावा अमित शाह का लखनऊ और कानपुर का दौरा है 30 जनवरी को, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। इससे जुड़ी हुई तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों को बताएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े लेवल पर अमित शाह के दौरे की तैयारियों में जुटी हुई है। साथ ही साथ गठबंधन को निरस्त करने के लिए, गठबंधन की काट निकालने के लिए अमित शाह जो है वो अपने कार्यकर्ताओं को मंत्र देंगे। तो इन 2 बड़ी खबरों पर हमारी दिन भर नजर बनी रहेगी। इनसे जुड़ी हुई तमाम अपडेट दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे। ठीक है, किशोर हमारे साथ है। किशोर, देहरादून की जब हम बात करते हैं तो वो कौन सी खबरें हैं जिस पर नजर रहेगी, और उत्तराखंड की भी बड़ी खबरें? देखिए जीनत, अगर उत्तराखंड या देहरादून की खबरों की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जो खबरें है वो है मौसम से जुड़ी है। चूँकि 31 जनवरी तक अभी फिलहाल मौसम से जो लगातार बर्फबारी और उससे लोगों को अभी फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग ने कहा है कि 31 तारीख तक लगातार ऊपरी इलाकों में और जो आसपास के इलाकों में बर्फबारी जारी रहेगी। दूसरी खबर ये है कि त्यूनी में 4 पर्यटक फंसे हुए हैं और लगातार वो ये रेस्क्यू की मांग कर रहे हैं, और क्योंकि वो जिस होटल में ठहरे वहाँ का खाना पीना और तमाम वो सारी चीज़ें खत्म हो गई है। अगर दूसरी बात करें तो उसके साथ ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हल्द्वानी में नैनीताल लोकसभा के त्रिशक्ति सम्मेलन होना है, उसकी बैठक लेंगे, क्योंकि 9 फरवरी को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहाँ पहुँचेंगे त्रिशक्ति सम्मेलन में। तो उसकी जायज़ा लेने के लिए किस तरीके से तैयारी है, किस तरीके से और तैयारियों को पुख्ता करना है, वो बैठक लेंगे। चौथी जो सबसे बड़ी खबर ये है कि जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, वो खटीमा से अपने दूसरा चरण की यात्रा करेंगे। परिवर्तन यात्रा के नाम से उन्होंने यात्रा शुरू करी है। तो दूसरा चरण है वो खटीमा, उधम सिंह नगर, हल्द्वानी, तमाम उन इलाकों में दौरा करेंगे। चूँकि नैनीताल लोकसभा सीट उस जगह को बिलोंग करती है, तो उससे लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो परिवर्तन यात्रा है उसको लेकर करेंगे। इसमें नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश वो भी मौजूद रहेंगे। तो कुल मिलाकर 2 पॉलिटिकल और एक अगर बात करें तो 2 मौसम से जुड़ी खबरें रहेंगी। जी ठीक, रामगोपाल भी हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं। गोरखपुर की बात करेंगे। रामगोपाल, मुख्यमंत्री दौरे पर हैं और क्या कुछ रहने वाला है आज? बिल्कुल, मुख्यमंत्री का आज गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन है। गोरखपुर वासियों को जहां वो आज स्पोर्ट कॉलेज में आकर स्ट्रोटर्फ और एक कुश्ती हाल मैदान का लोकार्पण करेंगे, वो तोहफा देंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बस्ती के लिए रवाना होंगे और बस्ती में 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। एक तो पहली बार बस्ती महोत्सव की शुरुआत हो रही है, उसका उद्घाटन वहां पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। लेकिन जो दूसरी सबसे अहम खबर बस्ती से साथ साथ पूरे प्रदेश के लिए होगी वो ये है कि आज से जो उत्तर प्रदेश की 6 नदियों का पुनरुद्धार कार्यक्रम शुरू होना था, उसमें से पहली नदी जो मखौड़ा धाम में मनवर नदी है, उसकी आज से शुरुआत होने जा रही है। 115 किलोमीटर इस लंबी नदी पे करीब 100 जगहों पे ये काम शुरू होगा। जो 53 ग्राम पंचायतें हैं उनको भी जोड़ा जाएगा। और ये जो मनवर नदी है इसका धार्मिक महत्व भी है, क्योंकि इस नदी की ऐसी मान्यता है कि जब राजा दशरथ ने यहीं मखौड़ा धाम में आके पुत्रष्टि यज्ञ किया था, जिसके बाद उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, 4 पुत्र हुए थे, और जिसके धीरे धीरे इसका धार्मिक महत्व कम होता चला गया, वहाँ के लोग आना कम हो गए, मनवर नदी जो है वो खत्म होने लगी, सूखने लगी। तो अब उस नदी को फिर से जीवित किया जाएगा और उसकी शुरुआत आज से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने जा रहे हैं। लेकिन एक और बड़ी खबर जो कल से चल रही है वो है कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन 19 की कमान अपने हाथ में संभाल ली है, और खास करके गोरक्ष प्रांत में। अगर हम गोरक्ष प्रांत की बात करें तो गोरखपुर, बस्ती और आजमगढ़ 3 मंडल आते हैं।
इन 3 मंडल में 13 लोकसभा सीटें हैं। 13 लोकसभा सीटों में से 5 सीटों की कल 6.5 घंटे तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मैराथन बैठक की है। एक एक सीट पे करीब डेढ़ घंटे का वक्त दिया गया है। 36 बनाम 60 का मंत्र दिया गया है जो है, और प्रत्येक लोकसभा से 12 से 14 लोग उस बैठक में शामिल थे। आज उसी कड़ी में जो सेक्टर संयोजक हैं उनकी बैठक आजमगढ़ मंडल की आजमगढ़ में होनी है। कल बस्ती मंडल की संत कबीर नगर में नितिन गडकरी बैठक लेंगे। 2 तारीख को इसी तरीके से ये बैठक जो है गोरखपुर मंडल का कुशीनगर में होगा, और उसके बाद 8 फरवरी को ओवरऑल सारी बैठकें जो है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह करेंगे। तो कुल मिलाकर जो मिशन 19 की एक बार लड़ाई है वो इस गोरक्ष प्रांत से ही ऐसा माना जा रहा है लड़ी जाएगी, और यहीं से बीजेपी भी शुरुआत करने जा रही है, और इसकी तैयारियों पे मुख्यमंत्री योगी खुद नजर रखे हुए। तो इन सारी घटनाओं पे आज हमारी दिन भर नजर बनी रहेगी। जीनत, एक बहुत बारीकी से जो है रामगोपाल द्विवेदी हमारे सहयोगी ने जानकारी दी कि क्या एक स्टैट और क्या फॉर्मूला लेकर चल रही है बीजेपी। नीतीश हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हुए हैं। नीतीश, वाराणसी से कौन सी बड़ी खबरें रहने वाली है? जीनत, 3 खबरें हैं जिन पे हमारी खास नजर आज रहेगी। सबसे पहली खबर यूपी पुलिस की भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई है। कल रोहनिया क्षेत्र में एक मुन्ना भाई और उसके 2 सहयोगी पकड़े गए। इसके साथ ही चोलापुर में भी परीक्षा में धांधली के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और आज आप देखना होगा कि पुलिस की किस तरह की व्यवस्था होगी। और सबसे बड़ा जो चैलेंज है, जो परीक्षा के बाद भीड़ हो रही है, और भीड़ जो जाने के लिए अपने घरों की ओर जाने के लिए जो परीक्षार्थी अभ्यर्थी हो रहे हैं तैयार, वो सबसे बड़े उनके लिए परेशानी हो रही है। कल ट्रेनों की स्थिति ये थी कि ट्रेन और बसों पे जो परीक्षार्थी थे ऊपर, और ट्रेनों पर कई परीक्षार्थियों अभ्यर्थियों का कब्जा हो गया। हाल ऐसा रहा कि जो भी ट्रेन के आम यात्री हैं वो बाहर कर दिए गए, और जो अभ्यर्थी हैं वो ट्रेनों के भीतर प्रवेश कर गए, और पूरी तरह से ट्रेन में अव्यवस्था फैल गई। तो आज ये देखना होगा कि परीक्षा होने के बाद किस तरह की व्यवस्था करता है प्रशासन और यहाँ का जो महकमा है। दूसरी जो खबर होगी वो यहाँ के मौसम के बदलाव से होगी। मौसम का बदलाव जीनत लगातार होता रह रहा है। दिन में धूप रहती है, सुबह गलन रहती है, और इसके साथ शाम को ये गलन और बढ़ जाती है। लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था इसका कोई प्रशासनिक इंतजाम नहीं दिखाई दे रहा है। कहीं पर भी अलाव की व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही। तो अलाव की किस तरह की व्यवस्था होती है इस पर हमारी खास नजर रहेगी। और दूसरी तरफ इस ठंड के बारे में अब किसानों के लिए जो सब्जी की खेती करने वाले हैं, अगर वैज्ञानिकों की माने तो उनके लिए नुकसानदायी है, और अन्न की खेती, अनाज की जो खेती करने वाले हैं उनके लिए लाभप्रद है। और तीसरा जो है वाराणसी और भटौली, मिर्जापुर से है। वाराणसी भटौली का जो पुल है वो अभी निर्माण के बाद भी शुरू नहीं हो सका है। ऐसे में जो बनारस से मिर्जापुर की ओर जाने की जो दूरी है 65 किलोमीटर तय करनी पड़ रही है, 35 किलोमीटर में तय होगी, लेकिन वो शुरू नहीं हो सका है। तो क्या इस पुल को शुरू करने के लिए कोई कवायद शुरू होती है, इस पर हमारी खास नजर रहेगी। जीनत, ठीक। सर्वेश दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश जी, कौन सी खबरें रहने वाली प्रयागराज से? हालांकि प्रयागराज की बात करते हैं तो आज तो धर्म संसद का जिक्र भी हो रहा है। जी, प्रयाग की आज की सबसे बड़ी खबर यहाँ पर परम धर्म संसद हो रही है। द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शिविर में, उनके सानिध्य में ये परम धर्म संसद हो रही है। हमारी नजरें इस पर रहेंगी क्योंकि ये सबसे बड़ा आयोजन कुंभ का अब तक होने जा रहा है, और इसमें बताया जा रहा है कि 245 देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। इसके साथ ही साथ सभी धर्माचार्य, सभी मत संप्रदाय जो सनातन धर्म के हैं उनके धर्माचार्यों को इसमें बुलाया गया है। देश की जो 543 लोकसभा सीटें हैं उसके प्रतिनिधि भी, हर लोकसभा सीट से एक प्रतिनिधियों को बुलाया गया है। तो लगभग 900 से ज्यादा लोग इसमें शिरकत कर रहे हैं, और 3 दिनों तक ये परम धर्म संसद चलेगी। राम मंदिर सहित 18 विषयों पर इसमें चर्चा होगी। जो साधु संत रहेंगे, जो तमाम प्रतिनिधि बुलाए गए हैं, वो 18 विषयों पर कुल चर्चा करेंगे, और इसमें जो चर्चा होगी उसमें कुल मिलाकर राम मंदिर को लेकर सबसे बड़ी चर्चा होगी। और जैसा पहले स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी ने कहा था कि राम मंदिर को लेकर वो अयोध्या जाएंगे, और जैसे ही बसंत पंचमी का स्नान पूरा होता है और पहला जो पत्थर है वो खुद रखेंगे। तो ऐसा कहा जा रहा है कि इस धर्म संसद के बाद कोई परम धर्मादेश भी राम मंदिर को लेकर जारी हो सकता है, जिसके बाद स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जो कि द्वारका पीठ के शंकराचार्य हैं वो अयोध्या कूच कर सकते हैं, एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं। इसलिए सबकी नजरें इस परम धर्म संसद पर रहेंगी। अगर दूसरी खबर की बात करें तो लगातार कुंभ के दौरान नागा सन्यासी जो शैव संप्रदाय के अखाड़े हैं उनमें नागा सन्यासी बनाए जाने की प्रक्रिया चल रही है, और जो शाही स्नान पर्व होता है उन दिनों में
इनको नागा बनाया जाता है जो साधु और सन्यासी होते हैं, लेकिन उसके पहले उनका संस्कार कराया जाता है। तो इसी तरह से कल जूना अखाड़े में संस्कार कराया गया था और आज निरंजनी अखाड़े में हजारों जो साधु सन्यासी हैं जो कि अपने गुरुओं की सेवा पिछले कई वर्षों से करते आ रहे हैं, उनको संस्कार उनका कराया जाएगा। उसमें मुंडन संस्कार होता है, उसके बाद वो तर्पण करते हैं, गंगा स्नान करते हैं। तो इस तरह से जो है पूरा कार्यक्रम होता है। तो आज वो भी निरंजनी अखाड़े में किया जाएगा और ये कल तक चलेगा। तो कुल मिलाकर ये दो बड़ी खबरें कुंभ मेला क्षेत्र से रहेंगी जिन पर हमारी नजर रहेगी। जी तो हम इस खास कार्यक्रम में तमाम आपको उन बड़ी खबरों से रूबरू कराते हैं जो बेहद ही महत्वपूर्ण होती है, जिस पर दिन भर जो है चर्चा हुआ करती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी शबाब लखनऊ से जुड़े हुए हैं। शबाब, और वो कौन सी खबरें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है आज? और देखिए, मैंने बड़ी खबरों को आपको बताया जीनत। अमित शाह का दौरा बड़ा महत्वपूर्ण होने जा रहा है क्योंकि 30 जनवरी को जब वो लखनऊ और कानपुर के दौरे पर रहेंगे तो बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में वो शिरकत करेंगे। असल में गठबंधन की काट खोजने के लिए अमित शाह के इस दौरे को कई मामलों में बड़ा महत्वपूर्ण देखा जा रहा है। 30 जनवरी को वो पहले कानपुर जाएंगे और उसके बाद लखनऊ आकर बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में शिरकत करेंगे। उसके बाद रात्रि में वो यहाँ पर विश्राम करेंगे। इसके बाद बारी पश्चिमी क्षेत्र की आएगी जहां पर 2 फरवरी को अमित शाह रहेंगे, वहां पर बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन होगा। इसके बाद अगली कड़ी में 8 फरवरी को काशी और गोरखपुर का होगा। काशी का जो बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन है वो जौनपुर में होगा और गोरखपुर का जो सम्मेलन है वो महाराजगंज में होगा। ये दोनों ही सम्मेलन 8 फरवरी को ही होंगे। इन सम्मेलनों के जरिए बूथ स्तर पर बीजेपी की जो रणनीति है उसको जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी जो है वो कार्यकर्ताओं को सौंपी जाएगी। इस दौरान तमाम बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री जो हैं वो इन कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। नितिन गडकरी का नाम है, इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम है, रमन सिंह का नाम है, वसुंधरा राजे का नाम है। इसके अलावा तमाम बड़े नेता जो हैं वो इन कार्यक्रमों में शिरकत करके कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे और जो गठबंधन को लेकर के तमाम जो बातें उत्तर प्रदेश के लिहाज से कही जा रही हैं, समाजवादी पार्टी और बसपा के गठबंधन को लेकर के, उसकी काट खोजने की कोशिश करेंगे। केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं को जो है वो प्रोत्साहन देंगे। जी ठीक, बेहद ही महत्वपूर्ण। किशोर भी हमारे साथ हैं। किशोर, आपने मौसम का जिक्र किया था और हम देख भी रहे हैं, हालांकि ये भी जानकारी है कि 31 तारीख तक सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ पर्यटक फंसे हुए हैं और जिनका कहना है कि उन्होंने हर तरह से कोशिश की लेकिन अभी उनको कोई मदद नहीं मिली है। तो फिर हम पर्यटन नगरी कैसे बनेंगे? और हम आपदाओं के लिए, या मैं ये नहीं कहती कि हमारा बहुत जोर है, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं। तो हमारी वो कोशिश भी जो है वो दम तोड़ रही है। बिल्कुल जीनत, विकासनगर त्यूनी में कुछ पर्यटक वहां पर घूमने गए थे और लगातार जो बर्फबारी हुई है, पिछले 20 साल का उत्तराखंड में रिकॉर्ड टूटा है। चूंकि 2500 मीटर तक बर्फ गिरती थी, उससे नीचे 1100 मीटर तक बर्फ गिरी है। यानी लोगों के लिए, उत्तराखंड के लिए और जो काश्तकार है उनके लिए तो अच्छी बात है, लेकिन कई बार ये चीज़ें ना ज़्यादा से ज़्यादा कई बार दिक्कतें पेश कर देती है। इसी तरीके से जो त्यूनी में लोग फंसे हुए हैं, उनका ये कहना है कि लगातार वो इस बात को लेकर फ़ोन भी किया उन्होंने, लेकिन अभी तक उनको राहत नहीं आ पाई है। 2-4 चीज़ें इसमें दिक्कत ये है कि रास्ते बंद है, 4 से 5 फीट बर्फ गिर के वहाँ पहुँचना मुश्किल हो पा रहा है। अगर चॉपर्स की बात करें, चॉपर इसलिए नहीं उड़ पा रहे क्योंकि बर्फबारी हो जा रही है, मौसम में कोहरा लग जा रहा है या फिर बादल लग जा रहे हैं, तो ऐसे में दिक्कतें की पेश आ रही है। थोड़ी बहुत ये है कि बाय रोड तक उनको निकाला जा सकता है, लेकिन फिलहाल जो रेस्क्यू है या फिर SDRF है, तमाम जो प्रशासन है, उनके ये कहना है कि लगातार वो संपर्क में है और जल्दी से जल्दी उनको रेस्क्यू किया जाएगा। और ये भी एक समस्या है। कई बार हम दूर बैठकर चीजों को जितना समझ रहे होते हैं हमें आसान लगता है, लेकिन वास्तव में जमीन पर स्थिति थोड़ी मुश्किल होती है। तो कुछ ऐसी ही चीजें जो हैं वो नजर आ रही हैं। रामगोपाल, मुख्यमंत्री का दौरा है और आपने बड़े अच्छे से एक फॉर्मूले के जरिए समझाया कि बहुत कैलकुलेशन किया जा रहा है और जैसे कि शबाब ने भी बताया, और अब जो भी दौरे होंगे वो कहीं ना कहीं 2019 को ही जहन में रखकर होंगे। बिल्कुल, 2019 को लेकर पार्टी, खास करके बीजेपी, पूरी तरीके से अपने हर कार्यक्रम को बना रही है। और अगर आज की जो घटनाक्रम होने जा रही है, अगर हम उस पर एक बार फिर से अगर बारीकी से नजर डालें, आज का दिन जो बस्ती में मखौड़ा धाम में मनवर नदी का जो पुनरुद्धार कार्यक्रम जो शुरू करने जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो राम मंदिर निर्माण है और साधु संतों की जो नाराजगी है उसको भी दूर करने की एक प्रयास है। क्योंकि जो मखौड़ा धाम है, 84 कोसी परिक्रमा के मार्ग में आता है। मखौड़ा धाम अभी तक बीजेपी की जब तक सरकार नहीं बनी थी उसके पहले तक वो उपेक्षित था। पहली बार तब ये चर्चाओं में आया था 2014 के पहले, जब यहाँ पे
विश्व हिंदू परिषद ने एक 84 कोसी परिक्रमा निकालने का ऐलान किया था और मखौड़ा को अपना केंद्र बनाने का ऐलान किया था। उसके बाद मखौड़ा धाम चर्चा में आया था, साधु संतों के लिए एक पवित्र स्थान है। तो आज उस मनवर नदी के पुनरुद्धार का कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुरू करने जा रहे हैं। तो राम मंदिर निर्माण पे वो बार बार भले कह रहे हो कि हम 24 घंटे में अगर कोर्ट कहे तो सॉल्यूशन निकाल दें, तो वो कोर्ट के ऊपर डाल रहे हैं, लेकिन जो उससे इर्द गिर्द उससे जुड़ी हुई जो चीजें हैं उसको करने में कोई कोर कसर मुख्यमंत्री छोड़ नहीं रहे हैं। और इसी कड़ी में आज वो मनवर नदी के थोड़ी सी वक्त की बंदिश है। नीतीश भी हमारे साथ हैं। नीतीश, पुलिस भर्ती की बात हुई, कहा गया खूब तैयारियां हुई हैं, इस बार कुछ भी ऐसा नहीं होगा। डीजीपी जो है वो खुद संज्ञान ले रहे थे और लेकिन कुछ मुन्ना भाई भी पकड़े जाते हैं। तो आज जो है, क्योंकि आज का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर पे जीनत, कल का दिन तो जो रहा सो रहा, लेकिन आज का दिन महत्वपूर्ण है और प्रशासनिक व्यवस्था के लिए चैलेंज के रूप में है, क्योंकि कल जितने भी इंतजाम है कहीं ना कहीं ध्वस्त होते नजर आए। मुन्ना भाई तो पकड़े ही गए, साथ में आवागमन की, खासतौर पे जिसमें अब जो अभ्यर्थी आ रहे हैं उनके आवागमन की जो अव्यवस्था देखने को मिली, वो सबसे बड़ा सवाल है प्रशासनिक व्यवस्था पर। आज ये देखना होगा कि किस तरह की व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि जो यहाँ पे 53 के परीक्षा केंद्रों पे जो परीक्षा कराई जा रही है और पर शिफ्ट में अगर हर पाली में 40,000 अभ्यर्थी यहाँ पे शिरकत कर रहे हैं परीक्षा में, और उनके साथ भी आने वाले जो उनके परिजन हैं वो भी साथ में रह रहे हैं। ऐसे में जो यहाँ की ट्रेनें हैं और यहाँ की जाने वाली जो बसें हैं वो खचाखच भरी रह रही है। आम यात्री परेशान हाल दिखा। जीनत, कल का हाल बता दूं, थोड़ा सा चैलेंजिंग आज तो रहेगा, जो है ये बात दुरुस्त है। सर्वेश भी हमारे साथ हैं। सर्वेश जी, क्योंकि राम मंदिर की बात हो रही है, पिछले दिनों भी कुछ ऐसे ही मैं ये कहूँ कि आयोजन हुए थे, लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन था, रजामंदियां नहीं थी और विरोधाभास बहुत ज्यादा नजर आ रहे थे। इस बार क्या सब एकजुट है, क्योंकि आपसी बिखराव भी बहुत बड़ी वजह है? निश्चित तौर पर राम मंदिर को लेकर इसी कुंभ मेले में 2 धर्म संसद हो रही है। ये पहली धर्म संसद जो आज शुरू हुई है, ये 28, 29, 30 को द्वारिका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के सानिध्य में हो रही है। और एक दूसरी धर्म संसद भी यहाँ पर होगी, जो कि 31 जनवरी और 1 फरवरी को विहिप के शिविर में होने जा रही है। तो इस तरह से यहाँ पर यह कहना कि राम मंदिर को लेकर सभी एक मत हैं, एकजुट हैं, ये गलत होगा। लेकिन जो भी धर्म संसद यहाँ पर हो रही है, दोनों ही धर्म संसद में राम मंदिर ही अहम मुद्दा रहेगा। ऐसे में यह माना जा सकता है कि राम मंदिर को लेकर इस कुंभ में जो मंथन हो रहा है, लेकिन अगर राम मंदिर ही हर जगह मुद्दा रहेगा तो फिर एक साथ क्यों नहीं बैठते हैं, ये भी बड़ा एक सवाल रहता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का। वक्त की थोड़ी सी बंदिश थी, आप लोग जो है हमारे साथ जुड़े। तो आज ये वो तमाम बड़ी खबरें थी जिस पर दिन भर जो है हमारी नजर रहेगी, जो एजेंडा बन सकती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।